जय शिव, जय गोरक्ष, जय सनातन। सनातन, अगर हम बोलते हैं सनातन धर्म, मैं तो ये कहूँगा कि धर्म क्या, ये पूरा ब्रह्मांड ही सनातन है, ये पूरी प्रकृति सनातन है, शिव ही सनातन है, गोरक्ष सनातन है। तो कोई शिव धर्म नहीं है। शिव इस ब्रह्मांड में, शिव गोरक्ष इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी वो शख्सियत, वो शक्तियां जिसे हम सनातन भी कह सकते हैं, जो हमें, जिनसे बड़ा कोई योगी नहीं, कोई ध्यानी नहीं, कोई तपसी नहीं, जो आज के समय में मेडिटेशन के नाम पे ट्रस्ट चलाए जाते हैं, कोई कैसे कह रहा, कोई कैसे कह रहा, यानी कि ध्यान। मेडिटेशन का मतलब यानी कि ध्यान। तो शिव गोरक्ष से बड़ा इस ब्रह्मांड में मेरे हिसाब से, जैसा कि जो लोग अलग संदेश से जुड़े हुए हैं, मेरी सारी वीडियोस देखते हैं, जो मैंने अंतर ध्यान के द्वारा इनकी शरण में रह के पाया है, इनसे बड़ा कोई योगी नहीं, कोई ध्यानी नहीं। योगी कैसे योगी? ये शारीरिक व्यायाम करने वाले योगी नहीं, जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, योग करते हैं, वो नहीं। योग अंतर ध्यान के द्वारा, जो मैंने इनसे सीखा, अंतर ध्यान से पाया, अंतर ध्यान के द्वारा आत्मा और परमात्मा को मिलाना, जोड़ देना, योग यानी कि प्लस जोड़, वो योग। ये रास्ता हमें इनसे मिला इस सिद्धि में कि आत्मा प्लस परमात्मा, आत्मा का परमात्मा से कनेक्ट होना, वो योग। तो ध्यान और योग यानी कि आध्यात्मिक योग, इनकी शरण में बैठकर सीखा, पाया। अब जैसे शिव, भगवान शिव, वो परमपिता परमात्मा शिव, हम हर जगह देखते हैं, ऐसे बड़ी शांत मुद्रा में आंखें बंद करके बैठे दिखाई देते हैं। आंखें बंद करके क्या कर रहे हैं? वो कुछ सर्च कर रहे हैं, इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड से कुछ सर्च कर रहे हैं, कुछ खोज कर रहे हैं। ना जाने कितने वर्षों तक हमारा जीवन चलाने के लिए, इस प्रकृति के शोध के लिए उन्होंने ये आंखें ना खोली हों। सर्च किया, फिर रिसर्च हुई और हमें जीने के लिए ध्यान और योग के मार्ग पे चलने का एक रास्ता दिया। पर मैं आजकल देखता हूं, परमात्मा के नाम पर लोग क्या क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आता। हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि परमात्मा है क्या। जब हम बाहरी विचारों से मुक्त होकर अंतर ध्यान करते हैं और बार बार प्रैक्टिस करते हैं अपनी चेतना को जागृत करने के लिए, तो हम अपनी आत्मा तक पहुंचते हैं। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम बाहर से मुक्त हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को अंतर ध्यान के बारे में समझा रखा है। और जब हम अपनी आत्मा तक पहुंचते हैं और इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे इस प्रकृति के एनवायरनमेंट में, जैसा मैंने बताया, जैसे हम सिद्धियां कर रहे हैं, हम एक रिसर्च कर रहे हैं, एक सरल रास्ता लेकर जो प्रभु गोरक्ष ने हमें दिया, उस एनर्जी तक हम टकराते हैं, यानी कि उस परमात्मा से हमारी लौ जुड़ती है, तो हम एक परम आनंद की ओर चलते हैं।
उस समय सभी लोग कोई भी परमात्मा से कम नहीं। ये केवल हमारे शरीर में जो आत्मा है वो केवल आत्मा नहीं रही, क्योंकि आप परमात्मा से कनेक्ट हो गए तो आप परम आनंद की ओर चले, तो एक परमात्मा जैसा सुख, एक विचारों से बाहर, इस दुनिया की उधेड़-बुन से बाहर चले गए, तो उसकी गति में आते हैं। तो सभी लोग अंतर ध्यान जरूर किया करें। ये परम आनंद, परम सुख, हम भौतिकता के इस युग में चरम सुख भोगने के चक्कर में अपने पूरे जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। मेरी बात मानिए, कुछ समय निकालिए, जुड़िए और चरम सुख नहीं परम सुख की ओर चलिए, अंतर ध्यान कीजिए। तो सभी अलग परिवार के सदस्य तो ज़्यादातर इस बात को समझेंगे, और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आज के जीवन में ना जाने कितनी समस्याओं से इंसान जूझ रहा है। शारीरिक कष्ट मेडिकल रिपोर्ट में नहीं आते, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां, ऐसी नेगेटिविटी, ऐसे विकार, तंत्र क्रियाओं से पीड़ित लोग, भटकती आत्माओं से पीड़ित लोग इस अंतर ध्यान के माध्यम से, या हमने अपने स्थान पर अपने ट्रस्ट में एक चला रखा सिस्टम नाथ जी की कृपा से कि हम शक्ति का आह्वान करके उससे परे करें, तो हमारे शरीर में कोई आत्मा बोलती है, कोई विकार, कोई नेगेटिविटी, वो हमारी आवाज़ को सुनते हैं, कनेक्ट होते हैं, और हमारे शरीर से जो भी विकार उठते हैं या कोई आत्माएं हमें प्रताड़ित कर रही हैं, वो मुक्त होती हैं। तो जो हमारा ट्रस्ट है, ये चैनल जो है, जो आप देख रहे हैं, अलग संदेश, तो हमने अपने सारे लोग जो जुड़ते हैं उसको हम कहते हैं एक अलग परिवार। तो जब हमारे शरीर से ये बीमारियां मुक्त होंगी तो अलग परिवार मुक्ति का द्वार। आप इससे जुड़ें, अंतर ध्यान करें और परम आनंद की ओर चलें। मुझे आपको ये समझाना था, और सभी लोग इस वीडियो को शेयर किया करें, अपने ग्रुप में लोगों को समझाएं। देखिए, दुनिया बहुत भटकाव की स्थिति में है, न जाने जब आदमी परेशान होता है ना, उसको कोई किसी दिशा में मोड़ दे। ये चौराहों में कितना रखा मिलता है, आपके गले में कितने सारे ताबीज धागे। अच्छे पढ़े लिखे लोग दुख में अपने विवेक को खो बैठते हैं और न जाने किस दिशा में भटक जाते हैं। तो आपने भी कष्ट सहे तो लोगों को भी समझाएं और इस पथ पर चलें। तो मैं आप सभी से यही उम्मीद करता हूँ, आशा रखता हूँ कि आप सभी लोग जो मैंने आपको समझाया इस मार्ग पर चलेंगे। अगर आपको किसी बात में कोई उलझन दिखाई देती है तो आप सीधा मेरे से बात कर सकते हैं। जैसे रविवार को दरबार लगता है 11:30 बजे, आए, मेरे से बात कर सकते हैं। अपने दिमाग के अंदर किसी भी बात को ऐसे घुमाए ना, सिर दर्द ना बनाएं। मेरे से उस समस्या का हल कैसे निकलेगा, कैसे करें गुरुजी, ध्यान के प्रति, और जो एक परे हमने बता रखे परमात्मा से करें कि मैं बीमार हूँ, आप कृपा करें। यज्ञ है हमारे स्थान पे, यज्ञ, ध्यान और फिर जन कल्याण, इससे बड़ा कोई कुछ नहीं, और वो भी परमात्मा के द्वारा। जिसने हमें बनाया उसी की वर्कशॉप है ये। इसमें आए, अपने जीवन को संवारें। तो सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। जय शिव, जय गोरक्ष, जय सनातन। प्रणाम सभी को।